Hello girls, we are doing our chapter issue of shares. In this chapter, we are doing our full-fledged sums related to forfeiture, reissue and pro rata allotment. So today we will solve our sum number 93. Kindly listen this sum carefully. Okay. This sum is very important. So please listen it carefully from your book. Garima Limited issued a prospectus invited applications for 3000 shares. कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं देखो, that is 3000 shares which is issued by a company. रुपीज 100 each, 20 प्रीमियम. शेयर है 100 का और प्रीमियम है 20. देन नेक्स्ट हमें एप्लीकेशन गिवन है, अलॉटमेंट गिवन है, फर्स्ट कॉल गिवन है और सेकंड कॉल गिवन है. एप्लीकेशन है 20, अलॉटमेंट है 50 जिसमें इंक्लूडिंग है 20 प्रीमियम. मींस अलॉटमेंट कितने की होगी आपकी 30 की. फर्स्ट कॉल है 20 की और सेकंड कॉल है 30 की. नेक्स्ट देखो, applications were received for 4000 shares and allotment made on pro rata basis to the applicants of 3600 shares and remaining applications being rejected, and money received on application was adjusted on account sum of allotment. देखो अब हम क्या किया, उन्होंने हमें शेयर अप्लाइड टेबल बनाना है, शेयर अलॉटेड स्मॉल टेबल, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 4000, टोटल शेयर इशूड है 3000. कहते जिन्होंने 3600 के लिए शेयर अप्लाई किया था आपने उन्हीं को ही शेयर अलॉट करे. रिमेनिंग कितने रह गए 400 बीइंग रिजेक्टेड. क्लियर है, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड. नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, एक्सेस शेयर. 3600 माइनस 3000 600, 400 माइनस 0 400. एक्सेस अमाउंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन. 600 इंटू 20 कितना आ गया 12,000. 400 इंटू 20 8,000. इसको एक्सेस अमाउंट प्रो राटा का जितना भी है उसको किस में एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट. तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे अलॉटमेंट और इसको रिफंड कर दिया तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको. तो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं. क्या है हमारी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है आपने 4000, एप्लीकेशन कितने की है 20 की. तो कितना आ गया 4000 इंटू 20 दैट इज 80,000. ओके. नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन ड्यू की नरेशन जरूर लिखनी है बेटा साथ आपने. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एडजस्टमेंट किस में करी है, अलॉटमेंट में, और रिफंड भी है. क्या लिखोगे यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट. एप्लीकेशन में आ गया 80, अलॉटमेंट आपने ऊपर निकाल लिया दैट इज 12,000 और बैंक में है 8,000. कैपिटल में कितना आ गया 80 माइनस 12 माइनस 8 दैट इज 60,000. आई होप फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको क्लियर हो गई हो अच्छी तरह से. नेक्स्ट एंट्री करनी है हमने अलॉटमेंट ड्यू की. क्या एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. अब हमने सारी एंट्री कितने शेयर से करनी है 3000 शेयर से, जितने शेयर इशू हुए हैं. और अलॉटमेंट कितने की है हमारी 50 की. कितने की अलॉटमेंट है 50 की, कैपिटल 30 और प्रीमियम कितने का है 20 का. यहाँ कितना आ गया 3000 टू 30 90,000.
3000 into 20, 60,000. 3000 to 650, 1,50,000. आई होप अलॉटमेंट ड्यू भी आपको क्लियर हो गया हो. इट इज अ सिंपल. अब नेक्स्ट देखो आपको क्या लिखा है. मैं आपको वर्किंग नोट बताती हूँ अब. ठीक है बेटा, देखो ध्यान से. रेणुका एक पर्सन है, ये हमने वर्किंग नोट में निकालना है बच्चे. ध्यान से सुनना है. एक पर्सन है रेणुका, टू whom 600 shares were 360 shares were allotted. इसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 360 शेयर्स इसको अलॉट हुए. Failed to pay the allotment money and call money, and her shares were forfeited. Renuka, to whom 360 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call. ना इसने allotment पे करी है, ना ही इसने कॉल्स पे करी. अच्छा, अगर तो इसने कॉल्स नहीं पे करी तो वो तो कोई बात नहीं, आप कॉल के साथ मल्टीप्लाई करके कॉल इन एरिया निकाल लो. अगर इसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, आप कहोगे कि इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, मींस इसने 360 इंटू 50, अलॉटमेंट 50 की है ना, तो इसने कितना नहीं पे किया? 360 इंटू 50, 18,000 आप बोल दोगे किसके? कॉल इन एरिया रहा मैम, इसने 18,000 पे नहीं. बट इसमें एक पॉइंट होता है बेटा, हम कुछ शेयर होल्डर की देखो इसमें एडजस्टमेंट करते हैं ना प्रोराटा में अलॉटमेंट. इट मींस है हमारे पास कुछ शेयर होल्डर का अमाउंट एडवांस में आया हुआ है, तो हो सकता है इसके भी कुछ शेयर हो जिसका अमाउंट मुझे एडवांस में आया हो. मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना, क्या थी? जैसे सपोज करो आप एक बाइक की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, तो आपने हर मंथ आप 5,000 पे करते हो, तो इस मंथ आपने एक मंथ आपने 12,000 पे कर दिया, तो 5,000 तो इस मंथ का, 5,000 नेक्स्ट मंथ का हो गया. अब नेक्स्ट मंथ आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, तो मैं क्या बोलूंगी? आपने 5 नहीं पे किया. बोलो, 5 इस मंथ का, 5 इस मंथ का, 2,000 तो आपके मेरा अभी मेरे पास अभी भी आपका एडवांस में पड़ा है. तो अब नेक्स्ट मंथ अगर आपने 5 पे करना था, 2 मेरे पास आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं बोलूंगी क्या कि आपने 3,000 पे नहीं करा. यही होता है ना. अब ऐसे ही बच्चे ये केस होता है जब किसी की प्रोराटा में एडजस्टमेंट करी हो ना, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो, तो उस केस में कॉल इन एरियर आपको निकालने पड़ते हैं. वो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से. मैंने आपको बोला था स्टेप लर्न रखना. स्टेप 1, आपको दोनों शेयर्स चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए और अप्लाइड भी चाहिए. अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो. रेणुका रेणुका की आपको अलॉटेड गिवन है तो आप अप्लाइड निकालो. कैसे निकालोगे अप्लाइड? टोटल शेयर अप्लाइड over total share allotted into number of shares allotted. टोटल शेयर अप्लाइड कितने, ये हमने कैटेगरी लेनी है बेटा, 3,600 और 3,000 वाली, क्योंकि 400 तो नहीं लोगे ना, उसको छोड़ देना है. टोटल शेयर अप्लाइड 3,600, allotted 3,000, नंबर ऑफ शेयर allotted 360. तो सबसे पहला स्टेप हमने शेयर चाहिए दो, 3,600 over 3,000 into 360. दोबारा कर लेते हैं. 3,600 टोटल शेयर अप्लाइड, टोटल शेयर अलॉटेड कितने हैं? 3,000 इंटू 360. ये मेरे पास आ गए 432 शेयर. ओके बेटा, अलॉटेड भी आ गए, अप्लाइड भी आ गए. अब आप बिल्कुल वैसे ये टेबल बनाओ जैसे ये बनाया था, अलॉटेड अप्लाइड एक्सेस. ठीक है. स्टेप 2, शेयर अप्लाइड है 432, शेयर अलॉटेड है 360, तो एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 72. एक्सेस अमाउंट कितना है? एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके 720 कितना आ गया? 1,440. कितना आ गया? 1,440. याद रखो. आई होप ये आपको पता लग गया होगा कितना अमाउंट आया, 1,440. ठीक है बेटा, अब हमने ये निकाल
देखो ध्यान, ये आ गया 1140। अब देखो थर्ड कॉल इन एरियर कैसे निकालने हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपने पे कितना करना था, कितना पे करना था रेणुका ने, 18,000, 36 इंटू 50, उसके ऊपर ड्यू कितना था, 18,000 उसने देना था। कितना उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है, 1140। तो बाकी आगे कॉल इन एरिया मीन्स रेणुका का 14,140 अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी आ गया हुआ है। 18,000 माइनस 1,440 दैट इज 16560। देख लो एक बार, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नहीं क्लियर हुआ तो फिर मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता दूँ। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। कॉल इन एरियर आगे 16560, अब याद रखना है। नेक्स्ट अलॉटमेंट रिसीव, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू है 1,50,000, जिसमें से 12,000 आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो वो मैंने क्या कर देना है, माइनस। तो 1,50,000 में से 12,000 माइनस दैट इज 1,38,000, 1,38,000। ओके बेटा, कॉल इन एरियर्स मैंने अभी निकाले हैं, मेरे पास आए हैं 16560। सो बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 16560, 121,440। ओके, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट। नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट कॉल एंट्री आ गई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से एंट्री होनी है, 3,000 से, और फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 की। 3,000 टू 20 दैट इज 60,000। ओके, अब तब पढ़ो, रेणुका जिसको 360 शेयर अलॉट किए थे उसने भी कॉल्स नहीं पे करी, कनिका जिसके पास 200 शेयर थे उसने भी कॉल्स पे नहीं करी। मींस रेणुका ने भी जिसके पास 360 शेयर थे, और कनिका ने भी जिसके पास 200 शेयर, दोनों ने ही कॉल्स नहीं पे करी। मींस फिर फर्स्ट कॉल के कॉल इन एरियर कितने हो गए, 360 प्लस 200, 560 शेयर इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 की। क्या एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना लेना था आपने, 60,000, कॉल इन एरियर हो गई 11,200, तो ये माइनस कर दो तो ये आ गया 48,800। ओके बेटा, अब उन्होंने आपको नहीं ना बोला कि फोरफिट कब करें, तो आप पहले सेकंड कॉल भी बना लो। ठीक है बेटा, देखो सेकंड कॉल बना लेते हैं। हाँ, क्या एंट्री होती है सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 शेयर्स इंटू, देखो सेकंड कॉल कितने की है हमारे की, दैट इज 30 की। 3,000 इंटू 30 कितना आ गया, 90,000। हो गया। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब फिर इन्होंने सेकंड कॉल भी दोनों ने नहीं पे की, सेकंड कॉल भी दोनों ने नहीं पे की, मीन्स 360 प्लस 200 इंटू 30, 560 शेयर्स ने सेकंड कॉल पे नहीं करी। कॉल, तो बेटा हमारा सेकंड कॉल आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।
नेक्स्ट देखो उसने बोला है रेणुका के भी शेयर फॉरफिट करो और कनिका के भी करो। सो हम अलग अलग कर लेते हैं, रेणुका के भी और कनिका के भी। ठीक है बेटा, देखो आप चाहो तो आप इकट्ठे भी कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ओके, सो इट्स अप टू यू। सो अगर मैं इकट्ठे करती हूँ, देखो रेणुका के भी 360, पर मैं अलग अलग करती हूँ। रेणुका के 360 शेयर में फॉरफिट करती हूँ। एंट्री क्या होती है फॉरफिट की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड। क्या क्या नहीं पे किया रेणुका ने? देखो रेणुका ने क्या नहीं पे किया? रेणुका ने अलॉटमेंट नहीं पे की। अलॉटमेंट नहीं पे की, इट मीन्स रेणुका ने प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो शेयर फॉरफिट हमारे किस पे होंगे? प्रीमियम पे। तो यहाँ ये भी आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनपेड अलॉटमेंट अकाउंट टू अनपेड फर्स्ट कॉल टू अनपेड second call to share forfeited account। ठीक है बेटा, देखो 360 शेयर कितने का है देख लो एक बार। शेयर है हमारा 100 का। 360 इंटू 100, ये आ गया 36,000। प्रीमियम है हमारा 20 का। सो 360 इंटू 20, ये हमारा आ गया 7200। अनपेड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर हमने निकाले थे 16560। unpaid first call, that is 360 into 20, कितना आ गया 7200। unpaid second call 360 into 30, that is 10,800। हम शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट निकाल लेते हैं। कैसे आएगा? 36,000 प्लस 7200 माइनस 16560 माइनस 7200 माइनस 10,800, दैट इज 8640। देख लो एक बार, मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए। किसके फॉरफिट करे हैं? रेणुका के। अब मैं शेयर फॉरफिट करती हूँ बेटा, आपको किसके करने हैं? मैंने कनिका के। कनिका के पास कितने शेयर हैं? 200 शेयर। एंट्री क्या आ गई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं पे किया उसने? अनपेड फर्स्ट कॉल टू अनपेड second call to share forfeited account। 200 into 100, that is 20,000। फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी? 200 into फर्स्ट कॉल है बेटा हमारी 20 की। 200 into 20, that is a 4,000। 200 into 30, 6,000। forfeited में आ गया 10,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कैसे किया है मैंने। ओके बेटा, सब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखो हमने क्या करना है। नेक्स्ट एंट्री हमने कहते हैं ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं। कितने पे रीइश्यू करे हैं उन्होंने? 80 पे। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 100 का शेयर 80 पे दिया, मीन्स शेयर फॉर रीइश्यू एट डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज इट ओके? सारे शेयर मीन्स कितने शेयर हैं? 360 और 200, 560 शेयर। सो बैंक में कितना आ गया? 560 इंटू 80। इसमें आएगा 560 इंटू 20, 560 इंटू 100। शेयर कैपिटल में आ गया 56,000। बैंक में कितना आ गया देखो? बैंक में आ गया मेरा 560 इंटू 80, दैट इज कितना आ गया देखो? 44,800। कितना आ गया यहाँ पे? 44,800। शेयर फॉरफिटेड में कितना आ गया? 560 इंटू 20, दैट इज 11,200। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। सो हमारी लास्ट एंट्री क्या होती है? एज यू नो
share forfeited account debit to capital reserve account. अब this is simple.